हेलो एवरीवन। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। राइट, ब्लेसिंग्स भगवान की आपको मिल रही है। सावन का महीना शुरू हो गया है। ओम नमः शिवाय गाइस। राइट, एंड बेसिकली आज हम जो बात करने वाले, एक लव रीडिंग हम करने वाले हैं जो कि जोडिएक साइंस वाइज है। आज जो जोडिएक है हमारे पास वो कैंसर है। अगर आप किसी और से बिलोंग करते हो और आपको ये कैंसर वाला वीडियो मिला है, मीन्स कर्क राशि वाला, तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। वहाँ पे हमने 12 के 12 जोडिएक साइंस डाल रखे हैं। राइट, तो जो हम बात करने वाले हैं 1 वीक की, वो है 10 तारीख से लेके 16 जुलाई तक, फ्रॉम 10 to 16 जुलाई। राइट, सो आइए हम देखने वाले हैं कि कैसे रहने वाली है आपकी स्थिति, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका। राइट, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे हमने इंस्टा और फेसबुक का पेज का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। बिकॉज जब हम सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइम पे लाइव आते हैं, सो आपसे कोई भी लाइव रीडिंग छूटे नहीं। राइट, एंड अभी जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपने पार्टनर से रिलेटेड, या आपको जानना चाहते हो या समझना चाहते हो, जो भी इश्यूज़ हैं, सो उस चीज़ों को आप डिवाइन के आगे रख सकते हो। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपने फुल नेम लीजिए अपने मन में, उनकी शक्ल को याद कीजिए। अगर शक्ल याद नहीं आ रही, बहुत लंबे नो कॉन्टैक्ट में हो आप, तो फ़ोटो भी देख सकते हो। अच्छे बिताए हुए समय एक दूसरे के साथ आप याद कर सकते हो। राइट, सो चलिए चलते हैं। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव बातें हम कहेंगे उसको आप क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो कार्ड रीडिंग। राइट, सो यहाँ पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, तो उस केस में आप हमें सब्सक्राइब करें, वरना आप चाहते हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं। स्टार या सुपर स्टिकर्स वगैरह आप हमें डोनेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कर्क राशि मीन्स कैंसर। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इफ़ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना चाहिए। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, या तो आपके पार्टनर बहुत एडमेंट है, बहुत ईगोस्टिक है, एंड कहीं ना कहीं पुराने ख्यालों वाले हैं। पुराने ख्याल इन द सेंस कि जो उन्होंने सोच लिया अपने मन में, ही ऑलवेज फील कि दिस इज़ राइट, है ना, उसी हिसाब से वो चलेंगे। आप कितना भी समझाओ थोड़ी देर के लिए, तो हिल से ओके दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली वो फिर अपनी ही लाइन पे जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, हम लकीर का फ़कीर है। सो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर उनके फादर की हो सकती है। इन केस अगर उनको घर में पता है शादी के लिए उन्होंने बोला, तो शायद उनके फादर ना मान रहे हैं, बिकॉज उनका नेचर थोड़ा सा इस तरह का है। हालांकि उनके या आपके पार्टनर के पास काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, एंड उम्र में डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। या तो आप छोटे हैं या तो वो छोटे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस मुझे कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है। एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को वो ठीक करना चाहते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हैं। इसीलिए अपने फ्रेंड्स सर्कल से, या जो भी उनका मेन अच्छे दोस्त हैं उनसे, या जिनको रिलेशनशिप के बारे में पता है, उनसे बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है पूरी बातें आपको नहीं बताते, हाफ चीज़ वो बताते हैं, आधी चीज़ छुपाते हैं। शायद पूरा खुल के बताने में वो यकीन नहीं रखते आपको या सबको। कुछ इस तरह की पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। बट हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनको मतलब इस तरह का बंदा है वो, कि या बंदी है जो भी, था थी पे मत जाइएगा। बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस एंड कलेक्टिव। आप जब भी देखोगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी यहाँ से 7 डेज़ की। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको सपोर्ट का नंबर चाहिए होता है, कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज की डेट में अगर इफ़ इन केस आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सपोर्ट ख़त्म आपका हुआ है, सो उस चीज़ से वो बहुत ही पिस्ड ऑफ है। उनको ठीक से नींद नहीं आती, उनको सच समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे वो आपको मनाएं। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि शायद काफ़ी लंबे टाइम से आप इस रिलेशनशिप में, आपने कमिटमेंट मांगी है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया। आप पूरी कुछ आप पूछते हो, वो खुल के आपको जवाब नहीं दे सकते, लाइक अपने हिसाब से चलते हैं। तो देयर इज़ समथिंग लाइक जो कि वो रिलेशनशिप को अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने हिसाब से चल रहे हैं। सो कुछ लोगों में एक ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। बट ऐसा है कि आजकल तो मतलब आपकी याद, आपकी फ़ोटो, आपकी पुरानी बातें उनको सोने नहीं देती। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कई लोग तो 9 बजे से शायद बिस्तरे में लेट जाते हैं और रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक उनको नींद ही नहीं आती। ही जस्ट कीप थिंकिंग। आपकी फ़ोटो देखना, अगर आपके मैसेज हैं पुराने, तो वो मतलब उन्होंने शायद आपके पुरानी काफ़ी लंबी टाइम की चैट्स भी उनके पास पड़ी होंगी अभी, ठीक है ना। वो डिलीट शायद आप डिलीट कर देते हो, बट उन्होंने डिलीट नहीं करी है।
ठीक है। तो वो सारी चैट्स को पढ़ना एंड उन सब चीज़ों को मिस करना, ही इज़ मिसिंग लाइक एनीथिंग। एंड बहुत एडमायर करते हैं आपको, बहुत एडमायर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है शायद आप पैसे से, मतलब फैमिली वाइज तो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट शायद अपने आप से ही इज़ नॉट डूइंग दैट मच वेल। और आप शायद फैमिली वाइज आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट आप खुद मतलब खुद अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड बहुत अच्छा नेचर भी है आपका, बहुत मदरली हो, बहुत अगर कोई लड़का भी है तो बहुत प्यार से बात करना, हर चीज़ों को समझना, वो वाला मतलब नेचर है आपका, राइट। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है आपका, पैसा भी डेफिनेटली आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप भी अभी उन पे ही अटके हुए हो, पीछे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, इसलिए जैसे वाइसा वर्सा एनर्जी चल रही है, जैसा आप उनके बारे में सोचोगे वो भी आपके बारे में वैसा सोचेंगे। सो बेसिकली मतलब मैं आपको ये कहूँगी, ये सजेशन दूँगी कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो एंड उनको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ताकि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएँ। इनिशियल में अगर आपके पार्टनर आते हैं विद इन 2 मंथ्स, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर आ सकते हैं, तो उस केस में ये होगा कि एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी वो चीज़, वो पुरानी बातों में मिट्टी डाल के आएंगे, यू नो, एंड एक नया स्टार्टअप करेंगे जिसमें कि आप नए सिरे से ज़िंदगी, लाइक अ न्यू फ्रेंडशिप, न्यू यू नो सब कुछ न्यू है, नया है, पुरानी बातों में बिल्कुल छोड़ छाड़ के और नए की तरफ चलेंगे। अपनी अपनी लाइफ से देखो वो नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद इन अ ईयर उनके फाइनेंसेस अगर अच्छे नहीं हैं तो फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। आजकल उनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, उनके घर वालों की हेल्थ ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा या तो पैसा उसमें खर्च हो रहा है, या उनके पास पैसा नहीं है और आप भी नहीं हो। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, राइट। सो डेफिनेटली अब उन्होंने सोच लिया है कि कुछ ना कुछ वो स्टेप मुझे लग रहा है लेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, अब उन्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं, वो स्टेप लेने आपकी तरफ देखो बढ़ना भी चाहते हैं, बट क्या है कि बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई जॉब भी मिली हो, बट आउट ऑफ स्टेशन है, तो समझ नहीं आ रहा उसको ज्वाइन करूँ ना करूँ। एक तरफ वो आपकी तरफ वे बढ़ना चाहते हैं, तो जब भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो जैसे मैंने कहा हल्के वो ईगोस्टिक थोड़े से एडमेंट तो हैं ही, डेफिनेटली आपसे पूछने वाले हैं कि ऐसा क्यों करा, क्या करा एंड ऑल। बट कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर देखो अपने पास लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस उनकी स्टेट ऑफ माइंड में, जो दिल दिमाग जो एक दूसरे की गवाही नहीं देता था, थोड़ा उसको वो बैलेंस कर लेंगे। डेफिनेटली 30-40% काफ़ी बैलेंस करके आएंगे, काफ़ी चेंज आप उनमें देखोगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे जब वो अगस्त तक पहुंचेंगे तो उन्हें लगने लग जाएगा कि नहीं, सिचुएशन में ऐसा है कि सिचुएशन मेरे ही हाथ में है, बिकॉज गलत भी मेरे हिसाब से हुआ था। और शायद या तो कान के कच्चे हैं, जो लोग समझाते हैं उस हिसाब से वो कर रहे हैं, या तो फादर या प्रेशराइज उनको कर रहे हैं, डोमिनेट उनको कर रहे हैं, तो उनकी बातें सुन के कि भैया मैं कैसे एक्शन लूँ, मेरे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की और मैं इसी हिसाब से चलूँगा एंड ऑल। सो फील कर रहे हैं कि बहुत, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें कि नहीं, मुझे अपने के लिए खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। इफ़ नाउ इन दिस टाइम आई विल नॉट टेक दी स्टेप, सो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। सो वो वाली एक चीज़ मुझे दिख रही है, एंड अपने आप को कहीं ना कहीं बंधन में महसूस करेंगे, बट उस बंधन को खोलने की या उससे निकलने की कोशिश स्टार्ट करना लग जाएंगे वो अगस्त के महीने में। तो कुछ लोगों का रियूनियन मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए याद मतलब इतनी ज़्यादा आपकी आने लग जाएगी सितंबर तक कि अक्टूबर तक वो आपके पास नज़र आते हुए नज़र आ जाएंगे। बट इस रिलेशनशिप में आपको भी देखना पड़ेगा आपकी तरफ से क्या गलतियाँ थी, उनकी तरफ से क्या गलतियाँ थी, जो आगे इससे ना हो, ताकि आपका रिलेशनशिप बहुत हैप्पी चल सको। और आज की डेट की जो सिचुएशन है या आपका जो रिलेशनशिप पहले था, उससे बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आप देखने को मिलेगा। एक नए फेज़ आप लाइफ में आ जाओगे। शायद ये जो था आपका इनिशियल्स का जो बचा हुआ जो कार्मिक बैगेज था आप दोनों का, वो शायद आपको अभी तक मिल रहा था, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ था आपकी लाइफ में, या मतलब सब कुछ सही होते हुए, प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे। सो पैसे में तो बट ऑफ वैसे किसी की मतलब किसी की बुरी नज़र इनके उस पे है कि लोगों को लगता होगा ये तो कुछ बहुत अच्छा करेगा या बहुत अच्छी करेगी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तभी ये कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हम कैरियर से रिलेटेड सिचुएट्स की वीडियो भी लेकर आएंगे, उसमें उसमें आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। जब आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होने लग जाए या किसी और से, किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उनको भी यूज़ करने के लिए आप दीजिए। जितने लोगों का भला होगा दैट इज़ गुड फॉर मी, फॉर यू और एवरीवन, बिकॉज ये रीडिंग्स इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपको क्या करना है लाइफ में गाइडेंस मिल सके। सिचुएट इसलिए दिए जाते हैं कि सिचुएशन को आप खुद ही अपने आप से सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट।
सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है, 2-3 महीने या फिर मुझे लग रहा है अक्टूबर का टाइम, बट आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अक्टूबर में, कुछ लोगों के नवंबर में आपसे मिलने आ सकते हैं, राइट, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो शायद हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है अपनी वाइफ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, शी और ही इज़ वेरी हैप्पी। सो वो भी एक चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे वो भी समझ में आने लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड आप अपने आप को संभाल लोगे अक्टूबर तक आते आते। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ट्रस्ट की काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है, आपके पार्टनर को आप में ट्रस्ट नहीं है। सो आपको पुरानी बातें छोड़ के अगर आप चाहते हो उस बंदे या बंदी के साथ आगे बढ़ना, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, आगे जाएगा, शादी तक चीज़ें पहुँचेंगी, राइट। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नीचे इंस्टा और फेसबुक का हमने फेसबुक का लिंक दे रखा है, उस पर लिंक को जाके आप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय।